नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि वन की निस्तब्धता में जहां केवल वायु की मृदु सुशीर ध्वनि सुनाई दे रही थी, एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के समीप आकर विनम्र भाव से बैठ गया। उसके नेत्रों में प्रश्नों की अग्नि थी और हृदय में सत्य को जानने की तीव्र मुमुक्षा। कुछ क्षणों तक मौन रहा, मानो वो शब्दों से पहले अपने अंतःकरण को शांत कर रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, शिष्य, गुरुदेव, शास्त्रों में बार बार आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान की बात कही जाती है, किंतु ये ज्ञान क्या केवल ग्रंथों से प्राप्त हो सकता है या इसके लिए किसी गुरु की अनिवार्यता है? गुरु ने करुणा से भरी दृष्टि शिष्य पर डाली। उनके मुख पर शांत प्रसाद भाव था, जैसे किसी गहन सत्य का उदय होने वाला हो। गुरु, वत्स, ग्रंथ मार्ग दिखाते हैं, परंतु मार्ग पर चलना और उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना, ये केवल जीवंत संवाद से जागृत होता है। इसी कारण भारत की प्राचीन परंपरा में गुरु शिष्य संवाद को ब्रह्म विद्या का सेतु कहा गया है। जब शिष्य की जिज्ञासा निर्मल होती है और गुरु की वाणी अनुभव से प्रसूत होती है, तब शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे उपदेश बनकर चेतना को जागृत करते हैं। शिष्य कुछ क्षण विचार में डूब गया, फिर उसकी जिज्ञासा और प्रखर हो उठी। गुरुदेव, यदि सत्य हमारे भीतर ही स्थित है, जैसा कि वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्या साधक स्वयं ही उस सत्य को खोज नहीं सकता? गुरु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, सत्य वास्तव में तुम्हारे भीतर ही है, परंतु उस पर अविद्या और माया का आवरण पड़ा है। गुरु कोई नया सत्य नहीं देता, वो केवल उस आवरण को हटाने का उपाय बताता है। जैसे सूर्य सदैव आकाश में रहता है, परंतु बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा सदैव प्रकाशित है, परंतु मन के विकल्प और वासनाएं उसे छिपा देती हैं। शिष्य के हृदय में ये उत्तर सुनकर एक नई जिज्ञासा जाग उठी। वो आगे झुककर बोला, शिष्य, गुरुदेव, यदि मन ही वो आवरण है जो आत्मा को छिपाता है, तो साधक उस मन को कैसे शांत करे? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मन का ये चंचल प्रवाह स्थिर हो सके? गुरु ने आंखें बंद की, मानो भीतर के मौन से उत्तर खोज रहे हों। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, वत्स, मन को बलपूर्वक शांत नहीं किया जाता, उसे विवेक, वैराग्य और ध्यान की अग्नि में धीरे धीरे रूपांतरित किया जाता है। परंतु ये साधना कैसे आरंभ होती है और वो कौन सा सूक्ष्म रहस्य है जिससे साधक का मन वास्तव में मौन होने लगता है? यही वो प्रश्न है जहां से आत्म साधना की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। शिष्य, गुरुदेव, आपने कहा कि मन को विवेक, वैराग्य और ध्यान से रूपांतरित किया जाता है, किंतु साधक के भीतर तो अनगिनत वासनाएं और संस्कार छिपे होते हैं। जब वो ध्यान में बैठता है, तब विचारों की धारा और भी तीव्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में साधक क्या करे? गुरु ने शिष्य की ओर गंभीर दृष्टि से देखा, जैसे उसके प्रश्न के पीछे छिपी पीड़ा को समझ रहे हों। वत्स, यही साधना का प्रथम रहस्य है। जब साधक ध्यान में बैठता है और विचारों की लहरें उठने लगती हैं, तो समझो कि मन अपने भीतर छिपे संस्कारों का उद्घाटन कर रहा है। ये बाधा नहीं है, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया है। शास्त्र इसे चित्त शोधन कहते हैं। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था, परंतु उसके मन में एक और संशय उठ खड़ा हुआ। गुरुदेव, यदि ये शुद्धि की प्रक्रिया है, तो क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है या साधक को जीवन में भी कुछ विशेष आचरण अपनाने चाहिए? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ध्यान अकेला नहीं चलता, उसके साथ सत्संग, स्वाध्याय और साधुता भी आवश्यक है। जब साधक का जीवन धर्म, करुणा और सत्य से युक्त होता है, तब उसका मन धीरे धीरे सत्व गुण में स्थिर होने लगता है। उसी सत्व की शांति में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। शिष्य के मुख पर अब हल्की चमक दिखाई देने लगी। फिर भी उसके भीतर एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। गुरुदेव, जब आत्मा का वो प्रकाश प्रकट होता है, तब साधक क्या अनुभव करता है? क्या वो किसी विशेष आनंद या दर्शन का अनुभव करता है? गुरु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, जब आत्मा का बोध होता है, तब साधक को कोई बाहरी वस्तु प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो जान लेता है कि जो कुछ खोज रहा था वो स्वयं वही है। उस अवस्था को वेदांत में साक्षी भाव और ब्रह्मबोध कहा गया है। वहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक ही चेतना में लीन हो जाते हैं। गुरु कुछ क्षण मौन हो गए। वो मौन स्वयं एक उपदेश जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि सब कुछ उसी चेतना में लीन हो जाता है, तो फिर इस संसार और साधना का क्या अर्थ रह जाता है?
गुरु ने गहरी दृष्टि से शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, यही प्रश्न साधक को अद्वैत के अंतिम रहस्य तक ले जाता है। जब ये समझ प्रकट होती है कि संसार, साधना और साधक तीनों एक ही चैतन्य की लीला है, तब जीवन का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। परंतु उस लीला का रहस्य क्या है और क्यों ब्रह्म स्वयं को इस जगत के रूप में प्रकट करता है? शिष्य, गुरुदेव, यदि ये संपूर्ण जगत केवल चैतन्य की लीला है, तो फिर मनुष्य को इसमें दुख, भय और बंधन क्यों अनुभव होते हैं? यदि सब ब्रह्म ही हैं, तो ये द्वैत कहाँ से उत्पन्न होता है? गुरु ने शिष्य की ओर स्नेह से देखा और धीमे स्वर में बोले, वत्स, यही वह रहस्य है जिसे वेदांत में अविद्या कहा गया है। जब चैतन्य स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेता है, तब मैं और मेरा की भावना उत्पन्न होती है। इसी से कर्ता, भोक्ता और जगत का भेद प्रकट होता है। ये भेद ही द्वैत का अनुभव बन जाता है। शिष्य ने तुरंत अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि ये अविद्या ही कारण है, तो क्या केवल ज्ञान से ये समाप्त हो जाती है या साधक को कोई विशेष साधना करनी पड़ती है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, अविद्या का अंत केवल आत्मबोध से होता है, परंतु उस आत्मबोध के लिए साधक को अपने जीवन में 3 आधार स्थापित करने पड़ते हैं: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। पहले वो गुरु से सत्य को सुनता है, यही श्रवण है। फिर उस पर गहराई से विचार करता है, यही मनन है। और अंत में उस सत्य में निरंतर स्थित रहने का अभ्यास करता है, यही निदिध्यासन है। शिष्य के मन में ये सुनकर एक नई स्पष्टता आई, परंतु उसके भीतर एक और गहन जिज्ञासा उठी। शिष्य, गुरुदेव, जब साधक इस प्रकार श्रवण, मनन और निदिध्यासन करता है, तब क्या कोई ऐसा क्षण आता है जब अचानक सत्य प्रकट हो जाता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, सत्य अचानक नहीं आता, क्योंकि वो पहले से ही उपस्थित है। साधना केवल उस पर पड़े आवरणों को हटाती है। जब मन पूर्णतः शांत और निर्मल हो जाता है, तब साधक को अनुभव होता है कि वो कभी बंधा हुआ था ही नहीं। वही अवस्था मुक्ति या जीवन मुक्ति कहलाती है। शिष्य के हृदय में ये सुनकर अद्भुत शांति का संचार हुआ। फिर भी उसने एक अंतिम प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव, यदि जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो क्या साधक संसार से अलग हो जाता है? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वत्स, में जीवन मुक्त संसार से भागता नहीं, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखता है। उसके भीतर अब कर्तृत्व का अहंकार नहीं रहता, केवल शुद्ध चैतन्य का प्रकाश रहता है। वो संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। इतना कहकर गुरु कुछ क्षण मौन हो गए। वो मौन फिर से एक गहरी शिक्षा बन गया। तभी शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि जीवन मुक्त संसार में रहते हुए भी साक्षी बना रहता है, तो क्या वो किसी विशेष दृष्टि से इस जगत को देखता है? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, जीवन मुक्त की दृष्टि में ये संपूर्ण जगत अलग अलग वस्तुओं का समूह नहीं रहता। उसे हर स्थान पर केवल एक ही अखंड चैतन्य का प्रकाश दिखाई देता है। परंतु उस दृष्टि को प्राप्त करने से पहले साधक को एक और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को समझना पड़ता है। वह रहस्य है साक्षी का वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब साधक साक्षी को पहचान लेता है, तब उसके लिए आत्मबोध का द्वार पूर्णतः खुल जाता है। गुरुदेव, अब बार बार साक्षी का उल्लेख करते हैं, कृपया बताइए, ये साक्षी वास्तव में क्या है? क्या ये भी मन का ही कोई रूप है या इससे भी परे कोई सत्य है? गुरु ने कुछ क्षण शिष्य की ओर देखा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, वत्स, साक्षी मन का रूप नहीं है। मन तो केवल विचारों की धारा है जो आती और जाती रहती है। साक्षी वो है जो इन सब को देखता है, विचारों को, भावनाओं को, यहाँ तक कि अहंकार को भी। वेदांत में इसे दृष्टा, चैतन्य या आत्मा कहा गया है। शिष्य ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, यदि साक्षी सबको देखता है, तो क्या साधक उसे भी देख सकता है? गुरु हल्के से मुस्कुराए, वत्स, यही तो रहस्य है। साक्षी को किसी वस्तु की तरह देखा नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला वही है। जैसे दीपक स्वयं को प्रकाश से प्रकाशित नहीं करता, वह स्वयं प्रकाश है, वैसे ही आत्मा को किसी और साधन से नहीं जाना जाता, वह स्वयं स्वप्रकाश है। शिष्य अब गहरे ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई नई समझ जन्म लेने लगी थी। शिष्य, गुरुदेव, यदि साक्षी हमेशा उपस्थित है, तो फिर साधक उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, इसका कारण है अहंकार की पहचान। जब मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और विचारों के साथ जोड़ लेता है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब साधक धीरे धीरे ये समझने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, तब उसके भीतर साक्षी भाव जागने लगता है। शिष्य ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, क्या यही वो अवस्था है जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है?
गुरु ने गंभीरता से कहा, हाँ वत्स, जब साधक साक्षी को पहचान लेता है तब वह पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। परंतु ये केवल आरंभ है, क्योंकि साक्षी को जानने के बाद भी एक और सूक्ष्म प्रश्न शेष रहता है। शिष्य उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा प्रश्न है? गुरु ने धीरे धीरे कहा, वत्स, जब साधक साक्षी को पहचान लेता है तब उसके सामने ये रहस्य खड़ा होता है, क्या ये साक्षी केवल व्यक्तिगत है या वही संपूर्ण ब्रह्मांड का चैतन्य है? और जब इस प्रश्न का उत्तर प्रकट होता है तब साधक को ज्ञात होता है कि जीव और ब्रह्म में वास्तव में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत का अंतिम उद्घाटन है। वन में फिर से मौन छा गया, परंतु उस मौन के भीतर एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी थी, जीव से ब्रह्म तक की अंतरयात्रा। गुरुदेव, यदि जीव और ब्रह्म में वास्तव में कोई भेद नहीं है तो फिर हमें अपने जीवन में ये भेद इतना स्पष्ट क्यों दिखाई देता है? मैं स्वयं को सीमित अनुभव करता हूं, जबकि ब्रह्म को अनंत कहा गया है। गुरु ने करुणा से भरी दृष्टि से शिष्य को देखा और उत्तर दिया, वत्स, ये भेद केवल उपाधियों के कारण प्रतीत होता है। जैसे एक ही आकाश घड़े में छोटा दिखाई देता है और बाहर अनंत प्रतीत होता है, वैसे ही एक ही चैतन्य शरीर और मन की सीमाओं के कारण जीव के रूप में अनुभव होता है। वेदांत इसे घटाकाश और महाकाश का उदाहरण देकर समझाता है। शिष्य की आंखों में अब एक नई चमक थी, परंतु उसके भीतर अभी भी जिज्ञासा की लौ जल रही थी। गुरुदेव, यदि ये केवल उपाधियों का भ्रम है तो साधक उस भ्रम से मुक्त कैसे हो सकता है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब साधक निरंतर विवेक से ये देखता है कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हो सकता, तब धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, परंतु जो इन सब को देख रहा है वो सदा अविकारी रहता है। उसी में स्थिर होना ही आत्म साधना का सार है। शिष्य ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या यही वो अवस्था है जहां साधक को अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है? गुरु के मुख पर हल्की मुस्कान आई। वत्स, जब ये अनुभूति प्रकट होती है तब वो केवल एक विचार नहीं रहती, वो साधक के पूरे अस्तित्व में उतर जाती है। तब वो जान लेता है कि मैं कोई सीमित व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि वही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त चैतन्य हूं जो सब में समान रूप से विद्यमान है। शिष्य के हृदय में ये सुनकर गहरी शांति का अनुभव हुआ। फिर भी उसने एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब साधक का जीवन कैसा हो जाता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, तब साधक का जीवन सहज हो जाता है। वो संसार में रहता है, कर्म करता है, लोगों से मिलता है, परंतु भीतर से वो पूर्णतः मुक्त रहता है। उसके लिए जीवन अब संघर्ष नहीं रहता, बल्कि चैतन्य की लीला बन जाता है। परंतु वत्स, आत्मज्ञान का एक और अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो ये कि जब आत्मबोध हो जाता है तब भी मन और संसार क्यों दिखाई देते हैं? यही प्रश्न साधक को जीवन मुक्ति के गहरे रहस्य तक ले जाता है। शिष्य, गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मबोध के बाद भी मन और संसार दिखाई देते हैं। यदि सत्य का अनुभव हो गया तो ये जगत फिर भी क्यों बना रहता है? क्या ये ज्ञान के बाद भी समाप्त नहीं होता? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये एक अत्यंत सूक्ष्म विषय है। जब आत्मज्ञान प्रकट होता है तब अविद्या का मूल अज्ञान नष्ट हो जाता है, परंतु शरीर और मन के जो संस्कार पहले से चल रहे होते हैं वे कुछ समय तक अपनी गति से चलते रहते हैं। वेदांत इसे प्रारब्ध कर्म कहता है। शिष्य ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ ये है कि आत्मज्ञानी भी सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, बाहरी दृष्टि से वो भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है। वो चलता है, बोलता है, भोजन करता है, लोगों से संवाद करता है, परंतु भीतर से वो जानता है कि वो केवल साक्षी चैतन्य है। इसलिए उसके कर्मों में अहंकार या कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। शिष्य के मन में ये सुनकर एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ, गुरुदेव, यदि उसके भीतर कर्तृत्व का भाव नहीं रहता तो फिर वो कर्म क्यों करता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, जीवन मुक्त का जीवन किसी इच्छा या स्वार्थ से नहीं चलता। उसका जीवन केवल स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे वायु बिना प्रयास के चलती है, वैसे ही आत्मज्ञानी के कर्म भी सहज रूप से घटित होते हैं। वो कुछ करने वाला नहीं होता, बल्कि सब कुछ चैतन्य की लीला के रूप में घटित होता है। शिष्य अब गहरे चिंतन में डूब गया था। फिर उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या वही सच्ची स्वतंत्रता है? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वत्स, वही वास्तविक मुक्ति है। जब मनुष्य जान लेता है कि वो न शरीर है, न मन है, न कर्मों का कर्ता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। उसी शांति को शास्त्रों ने आत्मानंद कहा है।
कुछ क्षणों तक दोनों के बीच मौन रहा। वो मौन किसी शब्द से अधिक गहरा था। तभी शिष्य ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मानंद ही अंतिम सत्य है तो क्या साधक उसे अभी इसी क्षण अनुभव कर सकता है? गुरु ने शिष्य की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, वत्स, आत्मानंद भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे भीतर विद्यमान है, परंतु उसे अनुभव करने के लिए साधक को एक अत्यंत सरल परंतु गहरा प्रश्न अपने भीतर जगाना पड़ता है, मैं वास्तव में कौन हूं? शिष्य, गुरुदेव, यदि आत्मविचार का प्रश्न मैं कौन हूं ही साधना का मूल है, तो साधक इसे कैसे करे? क्या इसे केवल मन में दोहराना पर्याप्त है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? गुरु ने शांत दृष्टि से शिष्य को देखा और बोले, वत्स, मैं कौन हूं केवल शब्दों का प्रश्न नहीं है, ये अंतर्मुखी जागरण का द्वार है। जब साधक इस प्रश्न को भीतर ले जाता है, तब वो धीरे धीरे अपने प्रत्येक विचार को देखने लगता है। जब भी कोई विचार उठता है, साधक स्वयं से पूछता है, ये विचार किसे आया? और उत्तर आता है, मुझे। तब साधक फिर पूछता है, ये मैं कौन हूं? शिष्य अत्यंत ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा चमक उठी। गुरुदेव, जब साधक बार बार इस प्रकार पूछता है, तब क्या होता है? गुरु ने धीरे धीरे उत्तर दिया, वत्स, तब मन बाहर की वस्तुओं से हटकर अपने स्रोत की ओर लौटने लगता है। विचारों की धारा धीरे धीरे शांत होने लगती है और एक क्षण ऐसा आता है जब साधक अनुभव करता है कि विचारों के पीछे एक मौन साक्षी सदैव उपस्थित है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या वही साक्षी आत्मा है? गुरु ने कहा, हाँ वत्स, वही स्वरूप, वही आत्मा, वही शुद्ध चैतन्य है। जब साधक उस साक्षी में स्थिर हो जाता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वो कभी जन्मा ही नहीं था और कभी नष्ट भी नहीं होगा। शास्त्र इसी अवस्था को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप कहते हैं। शिष्य के भीतर गहरी शांति उतरने लगी थी। फिर भी उसने एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि ये सत्य इतना निकट है, तो फिर मनुष्य इसे पहचान क्यों नहीं पाता? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, क्योंकि मनुष्य बाहर की ओर देखने का अभ्यस्त हो गया है। उसकी इंद्रियां निरंतर संसार की ओर भागती हैं। जब तक ये प्रवाह बहिर्मुख रहता है, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। परंतु जैसे ही चेतना अंतर्मुख होती है, साधक अपने भीतर उस प्रकाश को देखने लगता है जो सदा से वहां उपस्थित है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। आश्रम के पास बहती नदी की ध्वनि उस मौन को और गहरा बना रही थी। फिर शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, यदि साधक इस आत्मविचार में स्थिर हो जाए, तो उसकी यात्रा कहाँ समाप्त होती है? गुरु ने गहन स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये यात्रा किसी स्थान पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि अंत में साधक जान लेता है कि जिस सत्य को वो खोज रहा था, वही उसका स्वयं का स्वरूप है। तब न खोजने वाला रहता है, न खोज, केवल अखंड चैतन्य का मौन प्रकाश रह जाता है। और उसी मौन में प्रकट होता है वेदांत का अंतिम वाक्य, तत्वमसि, तू वही है। गुरुदेव, आपने कहा तत्वमसि, तू वही है, परंतु ये वाक्य इतना महान क्यों माना जाता है? क्या इसका अर्थ केवल इतना है कि आत्मा और ब्रह्म एक है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य है? गुरु ने अग्नि की ज्योति की ओर देखते हुए उत्तर दिया, वत्स, ये वाक्य वेदांत के महावाक्यों में से एक है। इसका अर्थ केवल बौद्धिक समझ नहीं है। जब गुरु शिष्य से कहता है तत्वमसि, तब वो उसे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर संकेत करता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को भटका हुआ समझे और कोई उसे जगाकर कहे, तू वही है जो जागृत अवस्था में है। शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि तत्वमसि सत्य है, तो क्या हर जीव वास्तव में ब्रह्म ही है? हाँ वत्स, शास्त्र कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये संपूर्ण जगत उसी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है। भेद केवल दृष्टि का है। अज्ञान की दृष्टि से हम अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं, परंतु ज्ञान की दृष्टि से सब में वही एक अखंड चैतन्य व्याप्त है। शिष्य की जिज्ञासा और गहरी हो गई। गुरुदेव, यदि सब में वही एक चैतन्य है, तो फिर मनुष्य में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष क्यों उत्पन्न होते हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ये सब अहंकार की उपज है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेता है, तब वो दूसरों को अलग समझने लगता है।
परंतु जब आत्मबोध होता है तब ये भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। तब साधक हर प्राणी में उसी आत्म तत्व को देखने लगता है। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि संतों के हृदय में सबके लिए करुणा होती है? गुरु मुस्कुराए, हाँ वत्स, जब कोई आत्मा को पहचान लेता है तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा, शांति और प्रेम प्रकट होते हैं, क्योंकि वो जान लेता है कि दूसरे में भी वही चेतना है जो उसके भीतर है। कुछ क्षणों तक अग्नि की ज्योति टिमटिमाती रही। फिर शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि ये सत्य इतना दिव्य है तो क्या हर साधक अंततः इसे जान सकता है? गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, हर आत्मा में उस सत्य को जानने की क्षमता है, परंतु उसे पाने के लिए साधक को श्रद्धा, धैर्य और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। जो साधक अपने भीतर की यात्रा को धैर्यपूर्वक जारी रखता है, वो एक दिन अवश्य उस प्रकाश को पा लेता है। गुरु कुछ क्षण मौन हो गए, फिर धीरे से बोले, परंतु वत्स, इस ज्ञान का एक और अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है। जब साधक जान लेता है कि सब ब्रह्म है, तब उसके लिए भक्ति और ज्ञान का संबंध कैसा रह जाता है? गुरुदेव, यदि आत्मज्ञान से ये समझ हो जाती है कि सब ब्रह्म ही है, तो फिर भक्ति का क्या स्थान रह जाता है? क्या ज्ञान प्राप्त होने के बाद भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है? गुरु ने शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये एक अत्यंत सूक्ष्म विषय है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि भक्ति और ज्ञान दो अलग मार्ग हैं, परंतु वास्तव में वे एक ही सत्य की दो अभिव्यक्तियां हैं। भक्ति वो है जहां साधक प्रेम से ईश्वर की ओर बढ़ता है, और ज्ञान वो है जहां साधक विवेक से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। परंतु जब साधना पूर्ण होती है तब दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, वे कैसे एक हो जाते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, जब तक साधक स्वयं को अलग मानता है तब तक वो ईश्वर की भक्ति करता है। वो कहता है कि मैं भक्त हूं और ईश्वर मेरा आराध्य है। परंतु जब आत्मज्ञान प्रकट होता है तब साधक जान लेता है कि जिस ईश्वर की वो उपासना कर रहा था, वही चैतन्य उसके भीतर भी विद्यमान है। तब भक्ति समाप्त नहीं होती, बल्कि और भी शुद्ध और व्यापक हो जाती है। शिष्य ने गहरी उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तब वो भक्ति कैसी होती है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तब भक्ति किसी एक रूप या स्थान तक सीमित नहीं रहती। तब साधक हर प्राणी में, हर वृक्ष में, हर क्षण में उसी परम चैतन्य को देखता है। उसकी दृष्टि में संपूर्ण जगत ही ईश्वर का रूप बन जाता है। शिष्य के हृदय में ये सुनकर गहरी भावनाएं जाग उठीं। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यही वो अवस्था है जहां प्रेम और ज्ञान एक हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वत्स, जब ज्ञान पूर्ण होता है तब वो प्रेम के रूप में प्रकट होता है, और जब भक्ति शुद्ध होती है तब वो ज्ञान में परिणत हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान का हृदय है और ज्ञान ही भक्ति का प्रकाश। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। वो मौन अत्यंत मधुर था। फिर शिष्य ने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि कोई साधक इस मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, साधना का आरंभ बहुत सरल है, अपने भीतर सत्य की सच्ची खोज से। जब साधक के हृदय में ये तीव्र आकांक्षा जागती है कि वो जीवन के वास्तविक अर्थ को जानना चाहता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसे गुरु का मार्गदर्शन, साधना का मार्ग और अंततः आत्मबोध का प्रकाश प्राप्त होता है। गुरु ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, और अंत में साधक जान लेता है कि जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था, वो सदा से उसके अपने ही हृदय में विराजमान था। शिष्य, गुरुदेव। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि गुरु का मार्गदर्शन इतना महत्वपूर्ण है तो एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, सच्चे गुरु की पहचान बाहरी चमत्कारों से नहीं होती। जिसके जीवन में शांति, करुणा और सत्य का प्रकाश हो और जिसकी वाणी साधक को भीतर की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाने योग्य है। ऐसा गुरु शिष्य को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता,
बल्कि उसे उसके स्वयं के आत्मस्वरूप की ओर जागृत करता है। गुरु कुछ क्षण मौन हो गए, फिर धीरे से बोले, और जब शिष्य की जिज्ञासा सच्ची होती है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तब ये संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। वो एक दिन साधक को उस अंतिम मौन तक ले जाता है जहां प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं और उत्तर भी। गुरुदेव, आपने कहा कि अंततः साधक उस अंतिम मौन तक पहुंचता है जहां प्रश्न और उत्तर दोनों समाप्त हो जाते हैं, परंतु मौन में ऐसी कौन सी शक्ति है कि उसे इतना महत्वपूर्ण कहा गया है? गुरु ने कुछ क्षण तक उगते हुए सूर्य की दिशा में दृष्टि रखी, फिर शांत स्वर में बोले, वत्स, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। वास्तविक मौन वो अवस्था है जब मन के विकल्प और विचार शांत हो जाते हैं। जब मन शांत होता है, तब भीतर का आत्म प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। इसी कारण ऋषियों ने मौन को परम उपदेश कहा है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या गुरु भी मौन के माध्यम से शिष्य को शिक्षा दे सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वत्स, कभी कभी गुरु का मौन ही सबसे गहरी शिक्षा बन जाता है। शब्द केवल दिशा दिखाते हैं, परंतु मौन साधक को सीधे उसके स्वरूप से मिला देता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा में कहा गया है, मौनम व्याख्याय प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम, अर्थात मौन के द्वारा भी ब्रह्म तत्व का बोध कराया जा सकता है। शिष्य कुछ क्षण तक गंभीर हो गया, फिर उसने पूछा, गुरुदेव, यदि मौन इतना महत्वपूर्ण है तो क्या साधक को संसार छोड़कर केवल मौन साधना करनी चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, बाहरी मौन साधना का एक साधन हो सकता है, परंतु वास्तविक मौन भीतर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने भीतर साक्षी भाव में स्थित रहता है, तब उसके भीतर स्वाभाविक मौन प्रकट होने लगता है। तब वो बोलता भी है, कार्य भी करता है, परंतु भीतर से पूर्णतः शांत रहता है। शिष्य के मन में ये सुनकर एक और विचार आया, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि महान ऋषि और संत कम बोलते थे? गुरु ने शांत स्वर में कहा, हाँ वत्स, जब मनुष्य सत्य को अनुभव कर लेता है, तब उसे अनावश्यक शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति, उसकी दृष्टि और उसका जीवन ही एक मौन उपदेश बन जाता है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच पूर्ण निस्तब्धता रही। वह मौन स्वयं किसी गहन शिक्षा जैसा था। फिर शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मौन ही अंतिम शिक्षा है, तो फिर इतने सारे शास्त्र और उपदेश क्यों दिए गए? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, शास्त्र और उपदेश साधक को उस मौन तक ले जाने के लिए हैं। वे मार्ग दिखाते हैं, परंतु अंततः साधक को स्वयं उस अंतरयात्रा में उतरना पड़ता है। और जब वह उस मौन को जान लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि सभी शास्त्र, सभी उपदेश और सभी साधनाएं उसी एक आत्मसत्य की ओर संकेत कर रहे थे। उगता हुआ सूर्य अब आकाश में प्रकट हो चुका था। गुरु और शिष्य दोनों मौन बैठे थे। इस प्रकार गुरु और शिष्य का ये संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण की एक पवित्र परंपरा है। जब शिष्य की जिज्ञासा सच्ची होती है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तब ये संवाद साधक को धीरे धीरे उसके अपने आत्मस्वरूप की ओर ले जाता है। अंततः वही साधक जान लेता है कि जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था, वह सदा से उसके अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित था। और तब गुरु की वाणी, शास्त्रों का ज्ञान और साधना की यात्रा सब एक ही मौन सत्य में विलीन हो जाते हैं। यही है गुरु शिष्य संवाद की सनातन परंपरा। धन्यवाद।